नमस्कार दोस्तों। मैं लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 का 10वां चैप्टर गणित का गणित का दोस्तों, जिसका शीर्षक है क्षेत्रमिति। क्षेत्र दोस्तों एक तत्सम शब्द। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, यानी हम लोग बहुत पहले से क्षेत्र मिति में काम किया, जो कि यही क्षेत्र शब्द बन के खेत बन गया दोस्तों। खेत खेत बन गया है, और इसको कहते हैं जो बदल गया है तद्भव। ठीक है दोस्तों, तद्भव ऐसे ये तत्सम है। तद्भव तो ये क्षेत्र का फल, यानी कि आप कुछ कुछ खेत का अंदाजा लगा सकते हैं, या खेत में जो मान लीजिए गड्ढा हो गया, मान लीजिए किसी ने ऐसे तरीके से गड्ढा तालाब बनाया है, तो वो भी जो है कर सकते हैं, या अलग अलग शेप का कैसा भी त्रिभुज है, चतुर्भुज है, या फिर अलग अलग तरीके के चतुर्भुज है दोस्तों, जैसा भी हो सब क्षेत्र में आ जाएगा। देखते हैं क्या है, कुछ कुछ हमने जाना भी है दोस्तों। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, यदि आप खेत को देखें या जमीन को देखें, तो जनरल सेंस में आप देखेंगे, जैसे खेत में कह रहा हूँ, यदि मैं खेत कहूँ तो एक बराबर सा रहता है खेत आमतौर पर, या कुछ इस शेप का आप जान लीजिए, या कुछ और मिलता जुलता, मगर ऐसा इसमें यानी कि एक लंबाई रहती है, एक चौड़ाई रहती है। मगर दोस्तों जो असल में जमीन होती है, अगर आप ध्यान से, तो वो ऐसे उबड़ खाबड़ होती है पूरा। यदि आप भारत का नक्शा देखें तो आप समझेंगे कि वो किस प्रकार से रहे। सॉरी दोस्तों, मैंने नक्शा अच्छा नहीं बनाया, मान लीजिए इस तरीके का है। तो इसमें कैसे यहाँ पठार है, यहाँ दक्कन का पठार है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये ऊपर हिमालय है, फिर नीचे ये देखो नदियों का, नदियाँ बहती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, काफ़ी खेती होती है पूरे क्षेत्र में। फिर इधर है, फिर यहाँ देखो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है, इधर ये पहाड़ है। तो असल में जो ज़मीन है वो ऐसी नहीं है, यानी कि ज़मीन ऐसी होगी, अगर फ्रंट व्यू उसका देखें कैसी भी हो सकती है, समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसी ऐसी, यानी 3D है। मगर हम इसमें जो है 2D मान के चल रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई। ये देखिए दोस्तों, परिमाप। परिमाप हमने निचली किसी क्लास में भी देखा है। परिमाप यानी उसकी बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द 2D फिगर। 2D यानी कि जिसको पेपर पे, पेपर जो आपका 2D पेपर पे जिसको कर सके, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, या ऊंचाई ना हो, उसकी थिकनेस ना हो, मोटाई ना हो, उसकी गहराई ना हो, सिर्फ 2D। समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे आपका एक पेज, अगर आपके पेज की भी थिकनेस रहती है, मगर उसको आप नेग्लेक्ट कर दें, लंबाई और चौड़ाई माने, तो वो 2D। ठीक है दोस्तों, बाउंड्री यानी कि इसका ये जो बाउंड्री, बाउंड्री को यदि आप मेजर कर लें, पूरा जोड़ करके लिख दें, तो उसी को कहते हैं परिमाप। परिमाप इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, इनका परिमाप स्केल से आप मेजर करके कर दीजिए। बड़े हैं अगर ये, तो रियल लाइफ में मतलब कह रहा हूँ, तो आप मेजरिंग टेप या इंची टेप 10 मीटर 15 मीटर वाली जैसी भी आपको मिल जाएगी,
जिस भी आप यूनिट में मेजर करना चाहें, फीट या मीटर में। फीट या मीटर ही ज़्यादा मेरे ख्याल से यूज में है। ये देखिए दोस्तों, अपनी अध्ययन टेबल के ऊपरी 4 सिरों की लंबाई को मापिए और उन्हें लिखिए। दोस्तों, आपके पास जरूर कोई ऐसी टेबल होगी आपके घर में। यदि टेबल नहीं है तो अपने घर का बेड, खाट, या है भी तो इन सब का भी ऐसे ही लिखें। बेड, खाट, कोई तखत, तखत, या कोई चटाई, चटाई, या फिर जो वो कपड़ों से औरतें बनाती हैं, दरी टाइप, या फिर अ, हम लोग कहते हैं उसको लुगड़ी वगैरह का जो बना रहता है, हम लोग उसको कहते हैं कथरी। आप इसकी वो लंबाई चौड़ाई ये सब लिखें उसकी। समझ आए दोस्त? और आप जानते ही हैं, आमतौर पे ये चीज़ें आपको इस शेप में मिलेंगी। चादर का भी आप कर सकते हैं, इस शेप की मिलेंगी। मान लेते हैं ये 3 फीट है, ये 6 फीट है। आयत है दोस्तों, ये आयत। ये सब 90 डिग्री होंगे आपके। तो 3 फीट और 6 फीट का गुणा आप कर देंगे तो इसका आ जाएगा क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं एरिया। 3 का 6 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 18। यूनिट बताएं दोस्तों, फीट का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये अभ्यास आप करें। ये देख लीजिए दोस्तों, 10 है इधर, 40 है इधर, 40 सामने सामने एक बराबर परिमाप है, तो ये 10 दूनी 20, 40 दूना 80, 80 और 20 100, है ना दोस्तों? परिमाप यदि आप इन सबके लिखें, परिमाप 10, 2 × 10 + 40, 10 और 40 दो दो बार है, 50, 50 दूनी 100। इसके सारे एक ही जैसे हैं, 4 × 5 20। दोस्तों, इसका परिमाप देखिए, 3 1 3, और फिर ऐसे ही 1 2 3 4, 3 3 6 1 7, 4 × 7 28। दोस्तों, कमेंट में लिखें यदि आपको कोई और आंसर आ रहा हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो। ये देखिए दोस्तों, एक और है यहाँ पे। कौन सा शेप ये बना रहा है, यही समझ में आ रहा है मुझको तो। आप लोगों का दोस्तों क्या कहना है? कोई भी शेप बनाइए, हमें तो पेरीमीटर निकालना है, तो जोड़ते चले जाना है। 60 और 80 140, 240, 360 और 450 और 495 मीटर स्क्वायर। मुझे लग रहा है कोई खेत है ये, है ना दोस्तों? उसकी बाउंड्री है, या कोई कॉलेज वगैरह होगा उसकी बाउंड्री है। ये देखिए, बहुत आसान सा है दोस्तों। इस तरीके से आप करिए लंबाई चौड़ाई। अब आपको मौका मिला है, देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। सम आकृतियों का बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ये सब तो कुछ भी नहीं है। चलो दोस्तों, ये हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।